अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ब्रेड और पानी की एक बहुत ही अनोखी रेसिपी लाई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। और शायद आपने आज से पहले कभी भी ऐसी रेसिपी ना कभी बनाई होगी ना खाई होगी। यकीन कीजिए, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। बच्चे क्या बड़े क्या सभी शौक़ से खुश होकर खाएंगे। आप बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, लंच बॉक्स के लिए भी इनको बना सकते हैं। झटपट से मिनटों में ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से इसे बनाना है। इसके लिए 1 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। प्याज इसमें ली है 2 चम्मच के करीब। थोड़ी-सी बस प्याज चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा प्याज नहीं इसमें चाहिए। प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कीजिएगा और साथ ही में दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी फ्राई हो गई है। इसे अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं और इसके बाद मैं आपको बताऊँगी आपने अगला स्टेप इसका क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज का बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसी में हम रहने देंगे। प्याज को हम अच्छी तरह से इसमें से निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने प्याज निकाल ली है और जो अब इसका बचा हुआ ऑयल है इसमें हम मिर्चें डालेंगे। 2 बारीक कटी हुई मिर्चें ऐड कर देंगे। साथ ही में लहसुन अदरक का पेस्ट आधा चम्मच। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब इसे भी हमने हल्का सा फ्राई करना है। साथ ही में इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच साबुत ज़ीरा डाल देंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेकंड्स तक हमने इसे ऐसे ही पकाना है ताकि इनका फ्लेवर निकल के आ जाए ऑयल में। अब इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी ऐड कर दिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ आधा चम्मच। नमक हस्बे ज़रूरत। नमक थोड़ा सा ध्यान से डालिएगा क्योंकि ब्रेड में भी पहले से नमक मौजूद होता है। हरे धनिए की पत्तियाँ थोड़ी सी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ब्रेड डालेंगे। ब्रेड के मेरे पास यहाँ पर बड़े पीसेस हैं तो मैं इसलिए 3 पीस डाल गई हूँ। अगर आपके पास ब्रेड के छोटे पीस हैं तो फिर आप यहाँ पर 4 से 5 भी डाल सकते हैं, या फिर जितने स्नैक्स आपको बनाने हो उतनी ही ब्रेड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से हमने पकाना है, यहाँ पे मिक्स कर लेना है। ब्रेड देखिए इसमें एकदम सॉफ्ट हो गई है जाते के साथ ही। तो अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए, इसको मज़ीद और फ्लेवर देने के लिए इसमें हम एक चीज़ और डालने वाले हैं जिससे कि ये हमारे स्नैक्स बहुत ज़्यादा अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। इसके लिए मैं इसमें चावल का आटा डाल गई हूँ। चावल का आटा मैंने लिया है यहाँ पर। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह पर कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसमें सूजी भी डाल सकते हैं। तीनों में से जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप वही इसमें यूज़ कर सकते हैं। 3 चम्मच, मैंने 3 छोटे चम्मच लिए हैं चावल का आटा, इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो इसको हमने एक डो की शक्ल देनी है। अच्छी तरह से इसे मिलाते जाना है सभी चीज़ों को और बिल्कुल इसे इस तरह से मैश करते जाना है कि ये एक डो बनके हमारी तैयार हो जाए। बहुत ही आसानी से झटपट ये बनके तैयार हो जाता है इस तरह से बैटर। ये देखिए इसका जो पानी है सारा एक्स्ट्रा वो सब इसमें ड्राई हो चुका है। तो बस ये तैयार हो चुका है। अब इसमें तली हुई प्याज जो मैंने पहले से निकाल के रख ली थी ये डालेंगे। तो इस तरह से तली हुई प्याज जब इसमें ऐड की जाती है तो ये स्नैक्स बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और आपने लाजमी एक बार मेरे कहने पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यहाँ देखिए मैंने सभी चीज़ों की अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। गैस का फ्लेम अब हम यहाँ पर बंद कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने के लिए निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और इसे कम्प्लीटली हमने ठंडा करना है। तो चलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो यहाँ देखिए अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसमें से स्टीम निकलती हुई नज़र आ गई है। तो इसे अभी हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, और फिर इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो अब इसमें मैं डाल गई हूँ धनिया पाउडर। ये कुटा हुआ धनिया है, 1 चम्मच मैंने डाला है।
साथ में थोड़े से फ्रेश कटे हुए धनिए के पत्ते डाल दिए और अब इन्हें अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि सब चीज़ें यकजान हो जाए। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिला लिया है और अब हमने स्नैक्स बनाने हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। आप चाहें तो ओवल शेप में भी इसे बना सकते हैं, जो भी शेप आपको पसंद हो वैसे ही आप इसे दे सकते हैं। पर लेकिन मैं इसे टिक्की की शेप दे गई हूँ, इस तरह से गोल कबाब की शेप में बना गई हूँ। तो इस तरह से पतले-पतले से ये हम इस तरह से बनाएँगे, बहुत आसानी से बन जाते हैं, हाथों को ग्रीस भी नहीं करना होता है, ना पानी लगाना होता है, बहुत आसानी से ये सेट हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से हम सारे स्नैक्स बना लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, एक स्नैक्स मैं और बना लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना आसान है, इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप रात में बना के रख दें, सुबह में बच्चों को फ्राई करके दे दें। बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाएँगे, या कोई आपके घर पर मेहमान आ गए हैं तो आप उनके लिए झटपट से बना सकते हैं। मेहमान आपसे तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएँगे, आपसे रेसिपी पूछेंगे कि आपने किस तरह से ये बनाए हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। यहाँ पर देखिए एक अंडा मैंने लिया है, अंडे को मैंने फेंट लिया है और यहाँ पर हमारे देखिए टोटल 8 स्नैक्स ये बन के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनको अंडे में इस तरह से डिप करेंगे, अच्छी तरह से डिप कर लेते हैं। ऑयल मैंने गरम होने के लिए पहले से रख दिया है। ऑयल हमारा गरम हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे, शैलो फ्राई करना है इनको। बहुत ही कम ऑयल में ये बन जाते हैं, ज़्यादा ऑयल ये एब्ज़ॉर्ब नहीं करते हैं। तो दोनों साइड से अलटते पलटते हुए हमने इनको पकाना है जब तक इनका प्यारा सा खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता है। ये बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, अंदर से बहुत ही जूसी सॉफ्ट मज़ेदार होते हैं और कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि आपने ब्रेड से ये बनाए हैं। इनका ज़ायका एकदम बिल्कुल नया और मुनफ़रिद इसका ज़ायका होता है, खाने में बहुत ही लाजवाब लगते हैं। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। यहाँ सभी मैंने स्नैक्स फ्राई कर लिए हैं। आप देख सकते हैं दिखने में ही कितने मज़ेदार लग रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं, झटपट से आसानी से बन जाते हैं और एकदम नया जायका आपको खाने को मिलेगा। आप भी अगर वही पुराने तरीके के स्नैक्स खा के बोर हो चुके हैं, तो फिर आप इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये बेहद पसंद आने वाली है। रेसिपी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो यहाँ देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, वाओ कितने ज़बरदस्त ये बने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।